नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सिंधिया इफेक्ट से कांग्रेस अभी बाहर नहीं निकल पाई है। कांग्रेस के ऊपर लगातार इसका असर देखने को मिल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, आसाम हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह जहां भी कांग्रेस की थोड़ी बहुत उपस्थिति है वहां पे कांग्रेस को ये सिंधिया इफेक्ट से लगातार निपटना पड़ रहा है। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि जो सिंधिया के जाने के बाद लगातार अपना रोष जता रहे हैं, अभी भी वो इस इफेक्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं। कई नेता हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इसके लिए हमला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पोचिंग कर रही है और कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर डोरे डाल रही है, जबकि कांग्रेस के ही कुछ नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बड़े नेताओं की या छोटे नेताओं की अनदेखी हो रही है, उस अनदेखी के चलते सिंधिया तो गए हैं, सचिन पायलट भी जो है वो लाइन में है, लेकिन उनके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर दूसरे खेमे में जाने वाले हैं और ये सिलसिला जो है देर सवेर वो शुरू होगा और ये जारी रहेगा अगर केंद्रीय नेतृत्व जो है इसके ऊपर जल्द कोई संज्ञान नहीं लेता और इसके लिए कोई कदम नहीं उठाता। ऐसे पलायन को रोकने के लिए कांग्रेस को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस संबंध में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट आया है, वो है नगमा का, जो कांग्रेस की नेता हैं और काफी दिनों से कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो आइडियोलॉजी के लिए छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि आइडियोलॉजी के अलावा भी उनको कुछ और चाहिए कि जो पार्टी के लिए जो वो समय दे रहे हैं उस समय का एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए उन्हें। वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ये दावा कर रहे हैं कि लोग आइडियोलॉजी को छोड़कर सिर्फ कैरियर के लिए, कैरियरिस्ट अप्रोच के लिए दूसरे पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी में एकदम से आइडियोलॉजिकली एक कह लीजिए कि वोल्ट फेस के साथ जो है उसमें जा रहे हैं, एकदम से टर्न कोट बन जा रहे हैं कि इधर जाएं। एक उत्तर ध्रुव की आइडियोलॉजी है और एक दक्षिण ध्रुव की, इस तरह की बातें कही जा रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है इतनी अलग है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ऐसा है कि कांग्रेस के लोग जो है आइडियोलॉजी से बंधे हुए हैं? कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? क्या सेकुलरिज्म कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, या भारतीय जनता पार्टी का विरोध ही आइडियोलॉजी है, या हिंदुत्व का विरोध जो है उसकी आइडियोलॉजी है? अब इस सवाल के गिर्द जो है बहुत सारे सवाल जो है इसमें पैदा होते हैं। वो ये है कि कांग्रेस जो है ये सवाल उठा रही है कि कांग्रेस के लोग जो हैं ये सवाल उठा रहे हैं कि सिंधिया ने अपनी आइडियोलॉजी से समझौता कर लिया और उधर चले गए, दूसरे पक्ष में चले गए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हिंदुत्व जो है कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग है, तो कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ क्या कर रही है? शिवसेना ने तो बिल्कुल एक प्रोफेस्ड तरीके से ये कहा है कि हम जो है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर अड़े हुए हैं और उससे 1 इंच भी इधर उधर हम नहीं होंगे। वो डंके की चोट पे कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, राज ठाकरे को चैलेंज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कांग्रेस उनके साथ गठबंधन में है। जहां तक और भी दूसरी चीजों का सवाल है, सेकुलरिज्म का सवाल है, तो सेकुलरिज्म जो है वो कांग्रेस की सेकुलरिज्म, थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाएं तो कांग्रेस का सेकुलरिज्म जो है वो साफ दिख जाता है। मुसलमानों के अपीजमेंट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम अपीजर है। मुस्लिम जो है हिंदुस्तान के सबसे बैकवर्ड ग्रुप में से एक है। अगर कांग्रेस ने वाकई मुसलमानों को अपीज किया है तो जाहिर है कि उनको कुछ न कुछ उसका आर्थिक लाभ जो है जरूर हुआ होगा, लेकिन वो आर्थिक तौर पे हाशिए पर पड़े हुए समूहों में से एक है मुसलमान। तो क्या कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की अपीजर है? हाँ, इस मायने में अपीजर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे कांग्रेस ने झुककर और बहुत सारे ऐसे फैसले किए कि जो मुसलमानों के लिए बाद में बड़े खतरनाक साबित हुए। सबसे पहले तो ये था कि जैसे शाहबानो का एक केस था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो है काफ़ी इसको उठाया कि कांग्रेस के मुस्लिम अपीजमेंट को लेकर शाहबानो के लिए जो एलिमनी के लिए जो है उसका एक सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जिसको पलटते हुए राजीव गांधी ने एक उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर उसको कानून बनवा दिया था। तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि
जो है उसको बैलेंस करने के लिए राजीव गांधी ने उधर बाबरी मस्जिद का जो दरवाजा था उसको खुलवा दिया। ये सारी चीजें थी जो कांग्रेस के सेकुलरिज्म को एक तरह से बेनकाब करती हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है कि जब से कांग्रेस की जितने दिनों तक सरकार रही और उसमें जितने दंगे हुए, उतने दंगे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सरकार में, किसी भी कार्यकाल में कभी नहीं हुए, चाहे वो गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, या ये मोदी सरकार के आ जाने के बाद दिल्ली में। तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस के ऊपर एक, उसके ऊपर एक कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक आरोप है कि कांग्रेस जो है वो है। और ये इससे ये भी साबित होता है कि कांग्रेस जिस आइडियोलॉजी की बात कर रही है वो आइडियोलॉजी में वो फेल हो चुकी है। वो जो सेकुलरिज्म या फिर जो एक हिंदुत्व की जो बात है उसमें भी वो फेल हो चुकी है। दूसरी चीज जो है, ये कार्ति चिदम्बरम जो है एक ट्वीट करके कह रहे थे सिंधिया के लिए कि सिंधिया जो हैं वो अपनी आइडियोलॉजी को तज कर ताक पर रख कर वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उसके जवाब में एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट ने ये लिखा अपने ट्वीट के ऊपर कि कार्ति चिदम्बरम के पिता पी चिदम्बरम भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए किसी जमाने में बहुत हार्ड लॉबिंग की थी, लेकिन उनकी बात बन नहीं पाई थी, इसलिए वो बाहर रह गए थे। तो ये है कि जो कांग्रेस जो है, कांग्रेस से या भी किसी भी दल से जो लोग निकलते हैं, जो कांग्रेस में रहते हैं वो सेक्युलर रहते हैं, जैसे ही बाहर निकल जाते हैं वो कम्युनल हो जाते हैं। ये अजीब किस्म की विडंबना है। कांग्रेस से निकलते ही लोग जो हैं वो कांग्रेस में आते ही फिर से सेक्युलर बन जाते हैं, और कांग्रेस से निकलते ही, अभी सामने के एग्जाम्पल है कीर्ति आजाद। कीर्ति आजाद जब तक बीजेपी में थे वो कम्युनल थे, जैसे ही कांग्रेस में आ गए वो सेकुलर हो गए। उसी तरह से और भी कई लोग हैं, कई मिसालें हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हैं और न जाने कितने लोग हैं कि जो इधर से जाते ही वो उधर कम्युनल हो जाते हैं, उधर से आते ही से। तो ये अजीब तरह की एक आइडियोलॉजिकल गेम है, खेल है कांग्रेस पार्टी का, जो जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है इस देश में अभी बन रही है। तो ये जो कांग्रेस का जो अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो हालत हुई है और मध्य प्रदेश के बाद जो कांग्रेस के अंदर उठापटक जो चल रही है, उसमें भी बहुत सारी दिलचस्प चीजें जो हैं अभी देखने को मिल रही हैं, आइडियोलॉजी से लेकर स्ट्रेटेजिक लेवल तक। अभी जो जाहिर है कि सिंधिया जो है वो नाराज थे, नाराजगी की वजह भी सबको मालूम थी। नाराजगी की वजह यह थी कि वो सिंधिया जो लोकसभा चुनाव हारने के बाद एक तरह से अपने आप को रिहेबिलिटेट करना चाहते थे। विधानसभा में उनको मौका नहीं दिया गया, विधानसभा के बाद, चुनाव के बाद उनको मौका नहीं दिया गया, चुनाव के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनको मौका नहीं दिया गया। वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश कांग्रेस इकाई को उनको अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया। वो चाहते थे कि राज्यसभा में उनको भेज दिया जाए, इस पर भी उनको एक तरह से किनारे कर दिया गया। तो ये सिंधिया जो हैं का ये जो असर था वो इसलिए था, स्पॉन्टेनियस था। जो नगमा जो बात कह रही है वो उस बात में बहुत हद तक सच्चाई है कि अगर जो है सिर्फ आइडियोलॉजी का मामला नहीं है, आइडियोलॉजी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो एक इंसान अगर किसी पार्टी में अपना समय देता है तो जाहिर है कि उसके लिए उसका कुछ कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए। तो ये सिर्फ सेवा भाव से जो है वो काम नहीं चलता है। इसलिए ये कह देना कि आइडियोलॉजी ही सर्वोपरि है और निस्वार्थ भाव से जो है सबको काम करना चाहिए, इससे काम नहीं चलता। अभी जो है एक और आवाज जो है उठ रही है, वो ये है कि ये जो पुराने नेता हैं, जो पार्टी के गढ़े मढ़े जो जिनको कहते हैं, जिन्होंने पार्टी को एकदम अपने चिंगुल में कस के रखा हुआ है और जिसकी वजह से एक बड़ा पलायन जो है कांग्रेस की तरफ से हो रहा है और लोग जो हैं वो बेचैन हैं, खासतौर पर युवा जो हैं वो बेचैन हैं। उनको अपना कैरियर जो है वो कहीं जाते हुए नहीं, पॉलिटिकल कैरियरिस्ट की बात होती है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी अगर कोई ब्राइट ऐसा नेता है जिसका अपना जनाधार है, जिसका कोई बेस है, वो ऐसी पार्टी में क्यों रहेगा कि जिसमें कोई उसका कोई प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। तो जाहिर है कि वो ऐसी पार्टी को देखेगा कि जो जिसमें उसके लिए प्रोस्पेक्ट बन रहे हैं। ये बातें बहुत दिनों से कही जा रही थी कि कांग्रेस के दो ब्राइट ऐसे नेता हैं जिनके पास एक बड़ा जनाधार है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे सचिन पायलट, जो कांग्रेस में रह के अपने टैलेंट को वो खराब कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है उनको अपने आप को अगर रिडीम करना है तो उनको बाहर निकल जाना चाहिए कांग्रेस, या तो उनको अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए। कांग्रेस को उन्हें छोड़ देना चाहिए कि कांग्रेस जो है एकदम से एक मॉर्बिड
एकदम स्टेगनेंट पार्टी बन गई है। और कांग्रेस में अभी जो जिस तरह की स्थितियां जो हैं, जिस तरह की कांग्रेस के नेतृत्व है, उससे कहीं आगे हुए, बढ़ते हुए, जाते हुए नहीं दिख रही है। कांग्रेस एकदम से बेजान हो गई है, एकदम से बिचारा विहीन हो गई है। कोई विचार उसके पास नहीं है, नहीं कोई नया आइडिया है, इसलिए इनको वहां से अलग हो जाना चाहिए। ये बातें जो हैं कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी की दुहाई देते हुए ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास, सिंधिया के पास कोई मतलब रीढ़ की हड्डी इनकी अगर मजबूत होती तो ये भी शरद पवार और ममता बनर्जी की तरह से कोई नई पार्टी बना लेते और कांग्रेस को फिर चैलेंज करते, भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं, इनको अगर जो आर्थिक लेवल की बात की जाए, जो आर्थिक नीति है दोनों की वो एक है, जो सरकार बनाने की जो चीज़ें हैं वो एक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात है वो दोनों के पास है, दोनों की एक है। हिंदुत्व जो है, कांग्रेस हिंदुत्व के साथ मिलकर सरकार बना लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। आरजेडी मिलकर सरकार बना लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दूसरी पार्टी, इवन कम्युनिस्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल उठने लगते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक डिफिटिस्ट जो है रवैया है और कुछ नहीं है। सिंधिया ने जो ये काम किया है, ये इनको करना ही था। अगर नहीं करते तो फिर ये कांग्रेस के अंदर जो है वो घुटते रहते और इनका कुछ नहीं होता। कांग्रेस जो इस तरह से अभी एक बिल्कुल निष्क्रियता की स्थिति में पहुंच गई है, उसी निष्क्रियता के जाल में ये भी फंसे रह जाते। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।